तो जय हिंद बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपदों का भाग। अगर आप बहुपदों का भाग सीखने के लिए इस वीडियो को खोला है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर बस ऐसे ही वीडियो को खोल दिया है आपने तो अभी बंद कर दीजिए। वीडियो को जब खोलिए तो पूरा देखिए, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो की ज़रूरत है तभी खोला करिए। जिस टॉपिक को अगर आपको सीखना है तभी खोला करिए, वरना मत खोला करिए, कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। तो हम लोग बहुपदों का भाग सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गणित में, ठीक है ना। तो बहुपदों का भाग सीखने के लिए जैसे हमें क्या करना है कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, और इसमें हमें भाग देना है x से। इसमें हमें क्या भाग देना है? x से। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुपदों के भाग में एक सूत्र काम आता है हमेशा, और वो क्या होता है, देखिए अधिक अधिक घात वाला पद, अधिक घात वाला पद अंदर वाला, और बटे में अधिक घात वाला पद, अधिक घात वाला पद बाहर वाला। सबसे पहला जो हमारा काम होता है, सबसे पहले जो हम स्टेप लेते हैं वो यही लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को भाग करिए x से। तो देखिए कि अंदर अधिक घात वाला पद कौन सा है, तो अंदर जो है अधिक घात वाला पद कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, बटे अधिक घात वाला पद बाहर कौन सा है, तो बाहर अधिक घात वाला पद यही सिर्फ x है अकेले, तो नीचे x लिख दीजिए। और एक्स स्क्वायर बटे एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स और बटे में एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कटेगा आएगा एक्स, ठीक। एक एक्स से एक एक्स कटेगा आएगा एक्स। तो अब यहां से जो x प्राप्त हुआ है उस x को आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि इसी x का गुणा आप करेंगे बाहर वाले इस वाले x में, ठीक है ना। जो भी प्राप्त होता है यहाँ पे, तो इसका गुणा किस में करते हैं, हमेशा बाहर वाले से। बाहर आपका x है तो x से x में गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना है बस। तो x का x से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, एक्स स्क्वायर। अब जो भी प्राप्त होता है तो उसको सजातीय पद के नीचे ही लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर मिला है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे ही लिखेंगे। अब ये नहीं कि एक्स स्क्वायर मिला है तो एक्स वाले पद के नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को पद को एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे। अब एक बड़ा सा लाइन खींचना है आपको, ठीक है। इसके बाद नीचे का चिन्ह हमेशा बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है ना, इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, और प्लस है तो बदल करके माइनस हो जाएगा। और ऐसे करते ही ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर है प्लस का और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का है तो ये कट जाता है ना। अगर सेम चीज़ें होती हैं और एक चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है तो वो कट जाता है। ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वापस से जो आपको बचा उसे उतारिए। क्या बचा यहाँ पे, 3x बचा, और क्या बचा, प्लस का 2 बचा। क्लियर है ना। अब वापस से वही काम करना है। अंदर x का अधिक घात वाला पद कौन सा है, 3x है, ठीक है, बटे बाहर अधिक घात वाला पद हमेशा हमारा x ही रहेगा। तो x से x कटेगा आएगा कितना, 3। अब इस 3 का गुणा किस में करते हैं, बाहर वाले में, यानी कि x में। तो कितना आएगा, 3x आएगा। तो यहाँ पर आप 3x को उतार लेंगे। वापस से एक लाइन आपको खींचनी है, फिर चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले का। यहाँ पर प्लस है तो बदल करके माइनस आएगा। 3x प्लस का है, ये 3x माइनस का हो गया तो कट जाएगा। बचा क्या, सिर्फ 2 बचा। क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। क्लियर है ना। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो 3 है हमने यहाँ पर उतारा नहीं है, तो यहाँ पर 3 को बिल्कुल उतार लेंगे। आई बस ऑन में। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी, जैसे ये शेषफल है ना, तो जब शेषफल की घात जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जब शेषफल की घात भाजक की घात से कम प्राप्त होती है, जब शेषफल की घात भाजक की घात से कम प्राप्त होती है तो हम भागफल की क्रिया क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्या करते हैं, भागफल की क्रिया
रोक देते हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो अब हम यहाँ से भाग नहीं ले जा सकते हैं, तो ये जो नीचे प्राप्त हुआ है ये है आपका शेष। क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को लिख सकते हैं 2x⁻0, यानी कि यहाँ पर घात 0 है और यहाँ पर घात 1 है, तो भाई 0 तो 1 से छोटा ही हुआ ना, तो अब भाग नहीं जा सकता। ये हो गया आपका शेषफल, और ये जो है ये आपका भागफल है, भागफल है, और ये है आपका भाजक, ये आपका भाजक है। ठीक है, जो भाजक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र। जो जिसमें हम भाग देते हैं उसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं, और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। और जो भागफल होता है इसको इंग्लिश में कोसेंस बोलते हैं, QUOTIENT, कोसेंस बोलते हैं। ठीक है, QUOTIENT। और जो शेषफल होता है इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, REMAINDER। तो आपने देखा कि हमें यहाँ पर छोटे छोटे पदों में भाग देने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपका ये है, और इससे जो प्राप्त होता है उसका गुणा हमेशा हम बाहर वाले में करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप जब भी माइनस में भाग देते हैं प्लस से तो आपको हमेशा माइनस मिलता है, और प्लस में भाग देंगे माइनस से तब भी आपको माइनस ही मिलेगा, और जब प्लस में प्लस से भाग देंगे तब भी आपको प्लस मिलेगा, और माइनस में माइनस से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस मिलेगा। जैसे माइनस का x² है और हमें भाग देना है x से, तो कितना मिलेगा, नीचे कोई चिन्ह नहीं है मतलब कि प्लस है, तो माइनस में प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, ऊपर 2 x है, नीचे 1x है, तो 1x से 1x कट जाएगा, 1x आएगा। जैसे हमने कहा कि 4x² है और नीचे माइनस का 2x है, तो कैसे आएगा, तो माइनस है ऊपर प्लस है तो माइनस प्लस फिर से माइनस होगा, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ऊपर 2 x है नीचे 1x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बात। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है माइनस का 16x² और नीचे माइनस का 4xy। ठीक है ना, तो कैसे कटाएंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अब 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो अब 4 लिख लेंगे, ऊपर 2x है नीचे 1x है, तो 1x कटेगा, 1x बचेगा, ऊपर भी 1y नीचे भी 1y, तो y से y कट जाएगा, मतलब ख़त्म हो गया, आपको मिलेगा यहाँ पर 4x। तो इस तरह से चीज़ें क्या की जाती हैं, कटाई जाती हैं। यहाँ पर कभी कभी गुणा करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ पर गुणा हो रहा है ना x का x में, है ना, और भी गुणा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ गुणा आप सीख लीजिए। जैसे हमें x का x में गुणा करना है, तो जब भी गुणा करते हैं और आधार समान है, जैसे नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं, तो जब भी गुणा करते हैं तो आधार अगर समान है तो ऊपर का जो घात होता है जुड़ जाता है। जैसे x इंटू एक्स करना है तो x लिख करके ऊपर वाला 1 धन 1 जुड़ करके 2 हो जाता है। जैसे हमको x² का गुणा करना है x³ में, तो x से समान है तो x उतार करके 2 और 3 को जोड़ते हैं 5 हो जाता है। जैसे हमको 3x² y का गुणा करना है 6xy³ में, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा। x का गुणा करना है तो x लिख करके x का ऊपर वाला पावर जोड़ेंगे, इसके ऊपर 2 है इसके ऊपर 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर y का गुणा करना है तो y लिख लीजिए, इसके ऊपर 1 है इसके ऊपर 3 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो गुणा में यही मेन रूल काम आता है, मेन नियम काम आता है कि अगर आधार समान है तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि हमको 4x को गुणा करना पड़ता है x माइनस का 2 में, तो इस तरह की संख्याओं का गुणा करने के लिए, इस तरह के पदों का गुणा करने के लिए, इस तरह के व्यंजकों का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर जो लिखा हुआ है इसका गुणा हम अंदर वाले में करते हैं। जैसे 4x है बाहर और अंदर है x माइनस 2, तो बाहर वाले का गुणा होगा अंदर जितने भी पद होंगे, अंदर x है तो 4x का गुणा x में भी होगा, अंदर -2 है तो 4x का गुणा -2 में भी होगा। तो कैसे लिखते हैं कि 4x का गुणा होगा x में भी, और फिर उसके बाद 4x का गुणा होगा -2 में भी, ऐसे होता है। ठीक है ना। अब जैसे 4x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा ना, इस तरह से। तो 4 लिखिए, x का x में गुणा करेंगे तो x² आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी के 8 लिख करके यहाँ से आएगा आपका x। तो इस तरह से गुणा किया जाता है। एक भाग हम और करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 12x³ माइनस का 15x² प्लस का 21x में भाग देना है 3x से। तो हमें क्या करना है, हमें करना होगा कि भाई अंदर x का सबसे ज़्यादा घात वाला पद कौन सा है, तो 12x³ है
है ना, कितना है 12x का क्यूब है। अच्छा, बाहर क्या है x का सबसे ज़्यादा घात वाला पद, तो 3x है। तो जब आप इसको कटाएंगे तो 3 से 12 कटेगा कितने बार में, 4 बार में। ऊपर 3x है और नीचे 1x है, तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर 2x बचेगा, मतलब 4x स्क्वायर आ गया। अब इसी 4x स्क्वायर को क्या करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसी 4x स्क्वायर का गुणा किसके साथ करते हैं, तो इधर से बाहर वाले में 3x से। तो कैसे गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 आएगा, एक्स स्क्वायर का x में गुणा करेंगे, x पर 2 और 1 3 आ जाएगा। तो 12x क्यूब आ गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 12x क्यूब। अब बड़ा सा लाइन आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे आप, चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे, ये कट गया आपका। कटने के बाद क्या बचा, माइनस का 15x स्क्वायर बचा, प्लस का 21x बचा, यही बचा ना, बिल्कुल यही बचा। अब वापस से आप वही काम करेंगे कि अंदर, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा घात वाला पद कौन सा है, तो माइनस का 15x स्क्वायर है, बटे बाहर कौन सा, हमेशा 3x ही रहेगा, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, है ना। नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। ऊपर 2 ठो एक्स है, नीचे 1x है, तो 1x से 1x कट जाएगा, माइनस का 5x आएगा। इसी माइनस 5x को उठा करके आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब इसमें ही गुणा करेंगे किसका, बाहर वाले में 3x से। तो गुणा करेंगे तो आएगा माइनस है 5 तियाँ 15, x लिख करके 1 और 1 2, तो माइनस का 15x स्क्वायर आएगा। तो माइनस का 15x स्क्वायर यहाँ पर आप लिख लेंगे। माइनस है तो यहाँ पर बदल करके अब प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। कटने के बाद बचा आपका 21x, तो यहाँ पर आप 21x उतार लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ अकेला ही एक पद है, तो 21x उतारिए और इसमें भाग दीजिए 3x से। x से x कटेगा, 3 से 21 कटेगा 7 बार में, तो आएगा आपका 7। 7 का मतलब प्लस का 7, तो इसी प्लस के 7 को आप यहाँ पर लिख लेना है। प्लस के 7 से गुणा करेंगे इसमें 3x में, तो आएगा 7 तिरिके 21x। तो इसी 21x को उठा करके यहाँ पर लिखिए, चिन्ह बदलिए, कटने के बाद आएगा यहाँ पर 0, जो कि है आपका शेष, मतलब कि रिमाइंडर, और ये आपका भागफल मतलब कि क्वोशंस। तो अब हमें जिस बहुपद में भाग देना है, जिस बहुपद में जिससे भाग देना है, इसमें 2 पद हैं, मतलब बाहर इससे पहले एक पद था, लेकिन अंदर क्या है, 2 पद हैं। तरीका वही है, अंदर अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, 2x स्क्वायर है, बाहर कौन सा है, x है। तो क्या मतलब हुआ, 2x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, बाहर है आपका x, x कट गया, बचा आपका 2x। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2x को लिखने का प्रयास करेंगे, 2x लिख दिया आपने। अब इसी 2x का गुणा करेंगे किस में, बाहर वाले में, यानी कि x प्लस के 4 में। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2x लिख करके, है ना, 2x का गुणा x में, फिर प्लस 2x का गुणा 4 में। तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर और फिर प्लस का 4 दूनी के 8x। 2x स्क्वायर आपका आएगा 2x स्क्वायर के नीचे, और प्लस का 8x आएगा आपका x वाले पद के नीचे। लाइन बड़ा सा खींचेंगे, प्लस से माइनस होगा, प्लस से माइनस होगा, चिन्ह बदलेंगे ना, बिल्कुल बदलेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्लस का 10x है, माइनस का 8x है ना। जब चिन्ह बदल देते हैं तो इसको भूल जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। प्लस का 10x हो गया, माइनस का 8x हो गया, घटेगा तो आएगा कितना, 2x हो गया। और घटाने के बाद आप जानते हैं कि चिन्ह हम बड़ी वाली संख्या का ही रखते हैं। 10 बड़ा है, आगे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का 8 बचा, आप यहाँ पर 8 उतार लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, तो भाई जाहिर सी बात है 2x ही होगा, और नीचे हमेशा x आएगा। x से x कटेगा, क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। इसका गुणा किस में होगा, बाहर वाले में, बाहर वाले में, यानी कि x प्लस 4 में। तो कितना आएगा, 2 का x के साथ 2x, फिर प्लस 2 का 4 के साथ 2 चौके 8, यानी कि प्लस का 2 आया था ना यहाँ पे, तो प्लस का 2 लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस का 2, और इसी 2 का इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर 2x आएगा और फिर प्लस का 8 आएगा। सजातीय पद को हमेशा सजातीय पद के नीचे ही रखा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, कट गया दोनों। कटने के बाद आपको मिलेगा 0, और ये आपका शेष, शेष का मतलब रिमाइंडर, और ये आपका भागफल, भागफल का मतलब क्या हुआ, क्वोशंस, मतलब कि क्यू। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 12 में भाग देना है x माइनस के 2 से। तो क्या करेंगे आप, अंदर x का अधिकतम घात वाला पद कौन है, x पर 4 है, बटे बाहर क्या है, x है,
कटाएंगे आएगा x पर 3, तो इस x पर 3 को आप यहाँ पर रख लीजिए। गुणा किस में करेंगे इस x पर 3 का, तो बाहर वाले में, बाहर वाला मतलब x माइनस 2 में करेंगे। x क्यूब का x के साथ गुणा होगा, x पर 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस 1 दिख रहा है माइनस उतार लीजिए। x क्यूब का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 2x क्यूब, x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 के नीचे उतारिए, माइनस 2x क्यूब को यहाँ पर उतारिए 2x क्यूब। ठीक है, लाइन बड़ा सा खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। -5 और +2 मिलकर के होता है -3 और x क्यूब उतार लेंगे, साथ ही साथ बाकी जो पद हैं उसको भी उतारेंगे। प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। यहाँ पर अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, तो माइनस का 3x क्यूब है, बट बाहर क्या था आपका x था, तो देखिए -3 आपका जस का तस आएगा और x 3 ऊपर है 1 नीचे है, तो x स्क्वायर ऊपर आएगा क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो इसी -3x स्क्वायर को यहाँ पर आप उतार लेंगे। -3x स्क्वायर का गुणा आप किस में करेंगे, बाहर वाले में, मतलब कि x माइनस 2 में, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर का गुणा x में करिए तो माइनस रहेगा, फिर 3 रहेगा, x लिख करके 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 में गुणा करना है तो -2 के भी पास है, इसके पास भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि -3x क्यूब आया तो -3x क्यूब, प्लस का 6x स्क्वायर आया तो प्लस का 6x स्क्वायर। लाइन क्या करेंगे आप यहाँ पे खींच लेंगे, चिन्ह बदलने का काम करेंगे तो नीचे माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर मिलकर के आएगा x स्क्वायर, 7 बढ़ाए आगे धन है तो यहाँ पर धन है, -8x बचा उतार लीजिए, प्लस का 12 बचा उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x स्क्वायर है, भाग देंगे हमेशा किससे, x से, कितना आएगा x आएगा, प्लस का x आएगा तो आप यहाँ पर प्लस का x को उतार लेंगे, इसी x से गुणा करेंगे किस में, x माइनस 2 में, x का x में होगा गुणा x स्क्वायर, माइनस x का 2 में होगा -2x हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किसके नीचे उतारेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे, -2x को किसके नीचे उतारेंगे, 8x के नीचे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस से माइनस होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। माइनस का 8x में से प्लस का 2x जब आप घटाएंगे तो आएगा माइनस का 6x, प्लस का 12 अकेला बचा, प्लस का 12 आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। यहाँ पर x का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, -6x है, भाग किससे देंगे, x से देंगे, x से x कटेगा आएगा -6, तो -6 आप यहाँ पर उतार लेंगे। इसके बाद इसी जो -6 है इसका गुणा करेंगे किससे, तो बाहर वाले यानी कि x माइनस के 2 में, तो -6x होगा, फिर -6 के भी पास है 2 के भी पास है तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी के 12, तो माइनस का 6x आएगा जो कि 6x के नीचे लिखेंगे, प्लस का 12 आएगा जो कि 12 के नीचे लिखेंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ये दोनों कट गया। कटने के बाद नीचे आएगा 0 जो कि आपका रिमाइंडर है और ये है आपका कोसेंस जो कि भागफल है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि भाग करना आप सीख गए होंगे कि बहुपदों का भाग हम कैसे करते हैं। ध्यान देना पड़ता है थोड़ा चिन्हों का, थोड़ा गुणा करने में, है ना, थोड़ा कटाने में, और चिन्ह बदलना ज़रूर है आपको। नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो पद होता है इसके सामने का चिन्ह क्या होता है, बदला जाता है, और जब चिन्ह बदल देते हैं ना तो जो पुराना चिन्ह होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब उसका नहीं रह जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुपद आप सीख चुके होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा, ठीक है ना, जो कि बेसिक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और बाकी 10th और 12th का भी वीडियोस यहाँ पे आता रहता है। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।